महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे पीएम मोदी। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। 1 लाख से ज्यादा जुड़ेंगे बूथ प्रमुख। एमपी में यूपी के मंत्री के काफिले पर हमला, स्टाफ और पीएसओ से मारपीट कर लूटी पिस्टल, 12 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लौट रहे थे मनोहर लाल मन्नू कोरी। झांसी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में लगी आग, जिंदा जले 10 नवजात। वार्ड की खिड़की तोड़कर बचाई गई 45 बच्चों की जान। यूपी के बिजनौर में घने कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा, कार ने ऑटो में मारी टक्कर, दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की मौत। दिल्ली में बेहद खतरनाक कैटेगरी में प्रदूषण, सरकारी दफ्तरों की बदली टाइमिंग। 5वीं तक के बच्चे ऑनलाइन करेंगे पढ़ाई, 12वीं तक के स्कूलों में मास्क पहनना हुआ जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है, तो वहीं इस मौके पर बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। कल देव दीपावली के मौके पर सीएम योगी वाराणसी पहुंचे थे। आपको बता दें कि नमो घाट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीप जलाकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित कई वीआईपी मौजूद रहे। इसी क्रम में दशाश्वमेध घाट पर अमर जवान ज्योति पर शहीदों को तीनों सेनाओं के अफसरों ने पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। तो वहीं देव दीपावली के पावन अवसर पर शिव की नगरी काशी में घाटों पर भारी जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान 51,000 दियों की रोशनी से काशी के घाट जगमगाते हुए आकर्षण का केंद्र बने। तो वहीं घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो 51,000 दियों से जगमग हुई काशी नगरी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये घाटों की तस्वीर है, ये वाराणसी के घाट की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 51,000 दिए यहां पर जलाए गए थे देव दीपावली के पावन अवसर पर। तो देव दीपावली के अवसर पर ताज नगरी आगरा का यमुना घाट जगमगा उठा। जानकारी के मुताबिक बीती रात को नगर निगम आगरा ने हाथी घाट पर 51,000 दीपक जलाकर देव दीपावली मनाई। नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि भारतीय संस्कृति से शहर वासियों को कनेक्ट करने के लिए 51,000 दीपक जलाए गए हैं। इसके साथ ही इसके माध्यम से लोगों को स्वच्छता और यमुना के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई। वहीं लोगों ने भी दीपक जलाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आगरा वासियों को देव दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य ये था कि देव दीपावली की जो परंपरा हम लोग काशी से जोड़ करके देखते हैं, उसको ब्रजभूमि में लाया जाए और ब्रजभूमि में भी हमारी जो आगरा शहर है, टूरिस्ट सिटी है, उसमें इसको चालू किया जाए। तो एक परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी ये परंपरा अनवरत चलती रहेगी और दीप पर्व के माध्यम से एक संपूर्ण समाज में उजाले का मैसेज देने की भी एक कोशिश की गई है।
और झांसी से बड़ी खबर भी आपको बता दें, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लगी थी। स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में ये आग लगी थी। आग में झुलसने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। 45 नवजात को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सेना और दमकल कर्मियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। घटना को लेकर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे अस्पताल और हादसे में पीड़ित परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता की घोषणा की है। घायलों के परिजनों को 50-50 हजार मिलेगी सहायता राशि। जो बेहतरीन से बेहतरीन इलाज हो सकता है वह इलाज चल रहा है और अधिक से अधिक बच्चे बचाए गए हैं। 10 बच्चों की हताहत होने की सूचना है, इसमें से लगभग 6 से 7 बच्चों की पहचान हो गई है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत थोड़ी सी खराब ज़्यादा है, उनकी पहचान की पूरी प्रशासन के द्वारा और परिवार के लोगों से संपर्क करके उसकी पूरी तैयारी चल रही है। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो दुखद सूचना है वो 10 बच्चों के बारे में हमें प्राप्त हुई है और इसमें करीब 54-55 बच्चे थे, जिनमें से अधिकतर बच्चों को बचा लिया गया है इमीडिएटली। लेकिन अभी कुछ बच्चे अस्पताल में घायल हैं, उनका हम लोग इलाज कर रहे हैं। वो हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसमें हम लोग सही से उनका इलाज कर रहे हैं। यूपी के स्टेट हेड अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे रुक करते हैं अमित का। अमित, बेहद दर्दनाक हादसा झांसी में पेश आया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? चलिए, अमित की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। एक बार फिर से अमित से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि झांसी का ये पूरा मामला है जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लग गई थी और इस आग के चलते यह हादसा हुआ था। अमित, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है उसे लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? अमित, हादसे को लेकर अब तक जो जांच हुई है उससे क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, जिस तरह से हादसा हुआ महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो अस्पताल है, वहाँ पर जो ये हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक हादसा है। और ऐसे में ये भी जानकारी मिली है कि अभी तक जो बच्चों की संख्या है वही कंफर्म नहीं कर पा रहा है जो विभाग है। कहीं 49 बताया जा रहा है तो कहीं 55 बताया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर 18 बच्चे एडमिट होने की स्थिति है, वहाँ पर आप इतने सारे बच्चों को एडमिट करते हैं, नवजात शिशुओं को एडमिट करते हैं, उनका उपचार करते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसमें सीधी लापरवाही है। वही आपको बता दें कि जो हादसा हुआ है ये करीब 10 बजे हादसा हुआ है। रात 10 बजे के हादसे के बाद लगभग जो वहाँ शिशु है उनको 10 शिशुओं को बचा लिया गया है। हालांकि 7 शिशु की शिनाख्त नहीं हो चुकी, यानी कि 3 शिशु ऐसे हैं जिनकी अभी तक नवजात की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिर वो बच्चे किसके हैं, जिसको लेकर के उनके डीएनए कराने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर ये बच्चे किसके हैं। उनकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। वही अगर हम बात करें तो 45 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हालांकि अब हाईकमान जो है उसने भी इसमें फैसला लिया है। सीएम योगी ने उन्होंने डीआईजी को लेकर के, कमिश्नर को लेकर के तत्काल प्रभाव से इस पर जांच करने की बात की है। वही डिप्टी सीएम की भी अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सुबह वहां पहुंचे थे 5 बजे। उन्होंने जो है इसको सील में जो है जांच की भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग भी जांच करेगा, पुलिस भी जांच करेगी और उसके बाद यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी जांच करेंगे, क्योंकि सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा हादसा किसकी चूक और जो जिम्मेदार है, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये मौत का जो तांडव हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अमित, एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है और लगातार सवाल यहाँ पर यही खड़े हो रहे हैं कि जो ये हादसा हुआ है उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है?
देखिए अभी तक जो मौत का आंकड़ा है वही अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से बताने से असमर्थ है, क्योंकि कभी 49 एडमिट होने की बात की जा रही है तो कभी 55 एडमिट होने की बात की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो यही है कि अभी यही कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिर बच्चे वहाँ पर एडमिट कितने थे। हालांकि 10 बच्चों की मौत हुई है, कंफर्म हुआ है, जिनमें 7 की शिनाख्त हुई है, 3 की शिनाख्त नहीं हुई है। तो अस्पताल का जो प्रबंधन है वो पूरी तरह से यहाँ पर उनकी व्यवस्था जो है वो चौपट होती नजर आ रही है। उनकी व्यवस्था में खामियां ही खामियां है और ऐसे में अब सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर, ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर क्या गाज गिरती है, ये बहुत अहम विषय है, क्योंकि ये मौत का तांडव सिर्फ लापरवाही ही है। जी बिल्कुल अमित, तो जिस तरह से प्रशासन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीधे तौर पर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो भी दोषी होंगे उनको यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही का यहाँ पर मामला सामने आया और इस लापरवाही के चलते 10 नवजातों की मौत हो जाती है। ऐसे में कई चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आई है। आग बुझाने के इंतजाम वहां पर नहीं थे, फायर अलार्म वहां पर नहीं जला और ऐसे ही तमाम तरह की लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही थी। 18 बच्चों की जगह थी, लेकिन यहाँ पर उससे कहीं ज्यादा यानी लिमिट से ज्यादा बच्चों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा था। और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इन सारी चीजों का, लापरवाहियों का जिम्मेदार है कौन? बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है और इस लापरवाही के जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। इस लापरवाही के जिम्मेदार ये पूरा प्रशासन है, ये पूरा सिंडिकेट है। जिस तरह से वहाँ पर 18 लोगों को एडमिट करने की ही स्थिति है, 18 बेड में जहाँ पर बच्चों को एडमिट किया जा सके, तो ऐसी जगहों पर आप 50 से भी अधिक बच्चों को एडमिट करते हैं, तो ये कहीं न कहीं वहाँ पर प्रबंधन की लापरवाही है। जिस तरह से वहाँ पर इलाज चल ये जो घटना घटी है, तो इसमें सीधे तौर पर वहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का जो प्रबंधन है, वहाँ के जो अधिकारी है, वहाँ के जो कर्मचारी है, वो सब इस जो बड़ी घटना हुई है वो सब इसके जिम्मेदार हैं। अगर हम वही बात करें यहाँ पर इस स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, तो इससे पहले ये नई घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की हॉस्पिटल में घटनाएं हो चुकी हैं। तो सवाल इस बात का खड़ा होता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना, क्या आप इन घटनाओं को ही देखना पसंद करने लगे हैं? सवाल इस बात का भी है कि जब एक घटना से सीख मिलने के बाद आपको तत्काल प्रभाव से जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बेहतर करना चाहिए। लेकिन जब घटना हो जाती है तो उसके बाद तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम बातें सामने निकल के आती है, परिजनों को इतना रुपए देंगे, 50 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि यदि इस घटना से पहले इन मामलों को देख लिया जाए, इतनी बड़ी घटनाएं होती है, वहाँ पर जो आग संयंत्र जो है वो जलता नहीं है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है वहाँ पर एक्सपायर हुआ पाया जाता है। तो सवाल तो कहीं न कहीं खड़ा होता है कि जिम्मेदार कौन, तो आखिर सुनेगा कौन? क्योंकि जिम्मेदार यहाँ पर सिर्फ अस्पताल ही प्रशासन नहीं है, कई अन्य इसमें जिम्मेदार है। बिल्कुल अमित, तो आप नजर बना के रखिए, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर महंगी कार खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने ऑनलाइन बुक टाटा सफारी कार को 12 लाख रुपए में बेच दिया। इसके साथ ही कार कंपनी को फर्जी चेक और फर्जी ट्रांसफर का मैसेज दिखाकर स्कैम किया। आज दिनांक 15/11/2024 को थाना 24 क्षेत्र के अंतर्गत 33 नाले की पुलिया पर 24 थाने द्वारा चेकिंग की जा रही थी बैरियर लगाकर। तो 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया। वो थोड़ा हड़बड़ाए और मुड़कर पीछे की ओर भागने लगे, जिससे उनकी गाड़ी बैरियर से टकराकर गिर गई। उसमें से एक बदमाश ने तुरंत कट्टा निकालकर पुलिस पर जानलेवा हमला किया। बदले में पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई, जिसमें बदमाश के टांग में लग गई। वो घायल हो गया, उसको अस्पताल भेजा गया। बदमाश का जो दूसरा साथी था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश का नाम अर्जुन है, जो त्रिलोकपुरी का रहने वाला है, और जो दूसरा साथी है वो देव है और ये कल्याणपुरी का रहने वाला है। शाहजहांपुर में पुलिसकर्मियों ने अपनी सजगता से 16 मिनट के अंदर ही एक युवक की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक कटरा के हिमांशु गंगवार ने मां बाप की डांट से नाराज होकर सुसाइड करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दिया। वहीं पुलिस ने युवक का सुसाइड वीडियो देखते ही सक्रियता दिखाई और लोकेशन ट्रेस कर युवक को बेहोश अवस्था में कमरे से बाहर निकाला और घायल अवस्था में सीएचसी पर भर्ती किया। वहीं सीओ
तिलहर अमित चौरसिया ने बताया कि युवक ने आत्महत्या करने के संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पुलिस ने कुछ ही देर में उसको बरामद करके अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उसकी हालत ठीक। 14 नवंबर की रात्रि को एक व्यक्ति द्वारा नींद की गोली खाकर आत्महत्या करने के संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया गया था। मीडिया सेल द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कटरा पुलिस को अवगत कराया गया। थाना कटरा पुलिस मात्र 16 मिनट में उस व्यक्ति के आवास से पहुंची, जहां पर वह अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। थाना कटरा पुलिस द्वारा उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो कि अब स्वस्थ है। बाद काउंसलिंग उसको परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। व्यक्ति व उसके परिवार के द्वारा थाना पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया है। रायबरेली जिले के गुरबख्श खेड़ा मजरे इसिया गांव की एक लड़की ने अपने घर में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी होने पर घर पहुंचे परिजनों ने तुरंत लड़की को फंदे से नीचे उतारा। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली में एक बार फिर से बदमाशों की दबंगई देखने को मिली। गोकुलपुरी इलाके में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। अब बताया जा रहा है कि महज 48 घंटे पहले ही दिल्ली पुलिस ने 800 से ज्यादा अपराधियों को पकड़कर अपराध पर लगाम लगाने की बात की थी। झाबुआ के कल्याणपुरा में रिपोर्ट के एवज में रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कल्याणपुरा में एक युवक की डूबने से हुई मौत हो गई थी। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बदले रिश्वत की मांग की। इसके बाद फरियादी ने मामले में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं लोकायुक्त टीम ने बताया कि प्रारंभिक रूप से शिकायत सही पाई गई है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। रमेश सारेल करके मर गया कलीपुरा में, तालाब में बूढ़ के। तो हम मतलब झाबुआ ले गए कलेक्टर में अपने वहाँ सरकारी जिला में। तो वहाँ पर पीएम कराने ले गया तो डॉक्टर साहब ने बोला 50,000 रुपया लूँगा जब तुम्हारा मतलब पीएम मिलेगा कागज़, पीएम रिपोर्ट नहीं लूँगा। मैंने बोला मतलब आप किस कारण से पैसे इतने मांग रहे, सरकार आपको दे रही, फिर भी हमारे पास कि बोले तुमको 4 लाख रुपया मिल जाएंगे, नहीं तो फिर अगर ये मैं नहीं दूंगा बना के तो तुमको मिलेगा भी नहीं पैसा। शिकायतकर्ता दिनेश मकवाना निवासी कल्लीपुरा ने पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त इंदौर श्री राजेश सहाय साहब के समक्ष शिकायत पेश की। इसके पिताजी की मृत्यु दिनांक 30/10, इनके काका के लड़के की मृत्यु दिनांक 29/10/24 को हो गई थी, डूबने से हुई थी, जिससे इसको शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए पीएम रिपोर्ट की आवश्यकता थी। पीएम रिपोर्ट देने के लिए डॉक्टर अर्पित कुमार नायक ने 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज ट्रैप दल गठित कर कार्यवाही हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुरा आया, किंतु आरोपी को शक होने से रिश्वत राशि लेने से इनकार किया गया। धारा 7 में अपराध पंजीबद्ध हो चुका है तथा कार्रवाई जारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।